आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस। टेक योर फ्रेंड टू अ प्लेस वेयर इज नो आयरन पाइप सच एज अ स्कूल वरांडा और स्टेयरकेस और अ फ्रेंड। आपको अपने किसी भी फ्रेंड को लेकर जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर आयरन पाइप्स नहीं हो, जैसे कि हम स्कूल के वरांडा में जा सकते हैं, स्टेयरकेस चढ़ाव पर जा सकते हैं या किसी फेंसिंग पर। स्टैंड नियर वन एंड ऑफ द पाइप and ask the friend to stand to 20 to 25 feet away from near the pipe। फिर जो वो आयरन पाइप है आपको एक साइड खड़े रहना है और आपके फ्रेंड को बोलना है कि वो दूसरी साइड खड़ी रहे, यानी 20 से 25 फीट दूर। Ask a friend to gently tap the pipe with a stone। फिर अपने दोस्त को बोलना है कि उस पाइप में स्टोन यानी कोई पत्थर डाल दे। And press your ear to the pipe and listen to the sound coming through the pipe। फिर अपनी कान उस पाइप के पास लेकर जाए और उसको ध्यान से उसके साउंड को सुने। The same sound coming through the air can also be heard। और सेम साउंड जो एयर में से आता वो आपको सुनाई देगा। बट which sound reaches you first? पर आपको कौन सा साउंड पहले आएगा? From the above activity, you can see that you hear the sound through the iron pipe much before you hear it coming through air। So इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि वो साउंड जो आयरन पाइप का है वो हमको जल्दी सुनाई देगा। This shows that the sound travels faster in the आयरन दैन इन एयर। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड बहुत जल्दी से ट्रैवल कर जाता है किसी भी आयरन पार्टिकल में एज कंपेयर इन एयर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट ऑन द वेव्स इन अ यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। एक ऐसे डिस्टेंस जो कि कोई भी वेव कवर करती है किसी स्पेसिफिक यूनिट टाइम में, दिस इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। Here is the formula: velocity is equals to distance upon time। Any point on the sound waves cover a distance equal to wavelength in time t, and the velocity of the sound is given by v is equals to mu lambda, because 1 by t is mu। Velocity is equals to wavelength upon time period, v is equals to lambda upon t। Thus the velocity of a sound is wavelength multiplied by frequency। In any medium at the fixed physical condition, the velocity of the sound of different frequencies is very nearly the same। यानी कोई भी फिजिकल कंडीशन, एक फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन में अगर कोई साउंड मूव कर रहा है यानी किसी भी साउंड की वेलोसिटी अलग अलग फ्रिक्वेंसी से चलेगी, यानी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का जो साउंड है वो लगभग सेम रहेगा। द वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन द सॉलिड एंड लेस्ट इन द गैस। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड में रहेगी और सबसे कम गैसेस में। इट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम। साउंड की क्या वेलोसिटी रहेगी किसी गैसियस मीडियम में यानी गैसेस में। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। यानी गैसियस मीडियम में जो वेलोसिटी रहेगी साउंड की वो डिपेंड करेगी फिजिकल कंडीशंस पर, जैसे कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेक्स्ट डेंसिटी पर और मॉलिक्यूलर वेट्स पर, यानी मॉलिक्यूल का क्या वेट है। फर्स्ट अपन रीड करेंगे टेम्परेचर के बारे में। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। यानी किसी भी मीडियम की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पर।
This means that the increasing the temperature 4 times double the velocity. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी 4 टाइम्स डबल हो जाएगी. नेक्स्ट इज डेंसिटी. The velocity of a sound is inversely proportional to the square root of density. Thus, increasing the density 4 times reduces the velocity to half its value. So, density inversely proportional है स्क्वायर रूट के, और जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज होगी 4 टाइम्स, वैसे ही वेलोसिटी हाफ वैल्यू से कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट. The velocity sound is inversely proportional to the square root of the molecular weight of the gas. जो velocity sound है वो inversely proportional रहेगा square root of molecular weight of gas, gaseous medium का. The increase the molecular weight 4 times reduces the velocity to half its value. जैसे ही molecular weight 4 times increase होगा वैसे ही velocity half कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. थिंक द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 इज 32 while that of hydrogen gas H2 is 2. Prove that under the same physical condition the velocity of a sound in the hydrogen is 4 times that in the oxygen. For a fixed temperature, the velocity of a sound does not depend on the pressure of gas. यानी किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे साउंड की वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी गैसियस प्रेशर पर. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड. सो स्टार्ट करते हैं. द लिमिट्स ऑफ हियरिंग ऑफ द ह्यूमन ईयर आर 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज. यानी जो ह्यूमन ईयर की लिमिट रहती है कि वो किस रेंज में सुन सकते, वो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक. So that is the human ear can hear the sound of frequency in this range. यानी human ear इस frequency, इस range के between का कोई भी sound को सुन सकते हैं. These sounds are called the audible sound. इस sound को हम बोलेंगे audible sound because ये sound audible रहेगा किसी भी person को. Our ear cannot hear the sound of frequency lower than 20 hertz and higher than 20,000 hertz. हमारा ईयर, हमारे जो कान है, ऐसी फ्रिक्वेंसी के साउंड को नहीं सुन सकते जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से कम होगी और जिनकी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी. साउंड विथ फ्रिक्वेंसी स्मॉलर दैन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड द इंफ्रासाउंड. ऐसा साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहेगी उस साउंड को हम बोलेंगे इंफ्रासाउंड. द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द पेट्रोलियम and sound generated by the vibration of the earth crust just before an earthquake are the example of such sounds. जैसे कि पेट्रोलियम में जो साउंड पेट्रोलियम में प्रोड्यूस होता है और जो साउंड जब अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन होता है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है उसके पहले हमारी अर्थ में वाइब्रेशन होता है, तो ये साउंड हम सुन नहीं सकते. ये साउंड इस कैटेगरी में आता है, यानी इंफ्रा साउंड में आता है. एंड साउंड वेव्स विद द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड. ऐसा साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा, इट मीन्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उस साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. The dog, mouse, bat, dolphins, etc. have a special ability to hear the ultrasonic sound. यानी स्पेशल एबिलिटी कुछ एनिमल्स में है, जैसे कि डॉग्स में है, माउस में है, बैट में है और डॉल्फिन में है, जो कि इस अल्ट्रासोनिक साउंड को इजीली सुन सकते हैं. Thus they can sense some noise which are inaudible to us. So वो कुछ ऐसी भी नॉइज़ को सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते, हमारे लिए इनऑडिबल है. चिल्ड्रंस अंडर द 5 years of age and some creature and insect can hear the waves with the frequency up to 25 kilohertz.
और जो बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के रहते हैं और कुछ क्रिएचर्स और कुछ इंसेक्ट्स वो 25 किलोहर्ट्ज़ तक की रेंज को सुन सकते हैं। बैट, माइस, डॉल्फिन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड पढ़ने वाले हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ कहाँ यूज में आया है। फर्स्ट इज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द शिप्स एट सीज, यानी जब समुद्र में हमको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करेंगे। सेकेंड, टू जॉइन द प्लास्टिक सरफेस टुगेदर, अगर हमें दो प्लास्टिक सरफेस को जोड़ना है तो भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करेंगे। थर्ड, टू स्टेरिलाइज द लिक्विड इन लाइक मिल्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया इन इट सो दैट द मिल्क कीप्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जब हम किसी भी लिक्विड जैसे कि मिल्क को स्टेरिलाइज करेंगे जिससे कि मिल्क के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाए और हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिल्क को स्टोर कर सकें और वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। फोर्थ, echocardiography what studies the heartbeat is based on the ultrasonic waves sonography technology। जो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी रहती है जिसमें हम हार्टबीट इकोकार्डियोग्राफी जिसमें हम हार्टबीट के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज़ आती है। टू ऑब्टेन द इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी, अगर हमको किसी भी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की इमेज चाहिए तो भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ आएगा। इन इंडस्ट्रीज टू क्लीन द इंट्रिकेट पार्ट ऑफ द मशीन्स वेयर हैंड कैन नॉट रीच, इंडस्ट्रीज़ में भी जहाँ हम लोगों का हाथ नहीं जा सकता, जहाँ हम लोग हाथ से वर्क नहीं कर सकते या हमको मशीन्स की यूज़ रहती है तो वहाँ भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज टू लोकेट द क्रैक्स एंड द फॉल्ट्स इन द मेटल ब्लॉक्स, अगर मेटल ब्लॉक में कोई फॉल्ट है कोई क्रैक आ गया तो भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेन एग्ज़ाम में तो ये डेफिनेटली आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेक टू सफिशेंटली लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब्स आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड, हमें कार्डबोर्ड से दो आइडेंटिकल ट्यूब्स कट करनी है, दो ट्यूब्स बनानी है। ऑरेंज देम ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, और उन्हें एक दीवार पर के सहारे खड़े करनी है। प्लेस अ क्लॉक नियर द एंड ऑफ वन ऑफ द ट्यूब एंड ट्राई टू हियर द टिकिंग ऑफ द क्लॉक एट द एंड ऑफ द अदर ट्यूब बाय प्लेसिंग ईयर देयर, अगर हम एक एंड पर यानी एक कार्डबोर्ड की ट्यूब पर के आगे एक घड़ी रख देंगे उसके एंड पर तो हमें उसका साउंड दूसरे कार्डबोर्ड से आएगा। एडजस्ट द एंगल ऑफ द टू ट्यूब्स टिल यू कैन हियर द साउंड वेरी क्लियरली, फिर उनके एंगल्स को एडजस्ट करो जिससे कि तुम्हें साउंड बहुत क्लियरली आए। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमको θ1 लेना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को θ2। ट्राई टू सी इफ़ दे आर रिलेटेड इन एनी वे, और देखना है कि क्या ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लाइक लाइट वेव्स साउंड वेव्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सॉलिड और अ लिक्विड सरफेस, लाइट वेव्स के जैसे साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करेंगे सॉलिड सरफेस में भी और लिक्विड सरफेस में भी। दिस वेव्स ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वेव्स फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अ स्मूथ और अ रफ सरफेस इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक स्मूथ सरफेस भी चलेगा और रफ सरफेस भी चलेगा साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए। द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट एंड sound wave and the reflected sound waves
make equal angles with the perpendicular to the surface and all of this three lies in the same plane. यानी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट साउंड वेव्स है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है वो सेम एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट साउंड गेट रिफ्लेक्टेड डिसाइड्स वेदर द रिफ्लेक्टर इज़ गुड और बैड रिफ्लेक्टर। सो कितने इंसिडेंट साउंड है जो बताते हैं कि रिफ्लेक्टर अच्छा रिफ्लेक्टर है या बुरा रिफ्लेक्टर है। A heart on the flat surface is a good reflector, while the cloth, paper, curtains, carpet, furniture absorb the sound instead of reflecting it. ये जो हार्ड और फ्लैट सरफेस है वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होते हैं, लेकिन जो पेपर है, क्लॉथ है, कर्टन्स है, ये सब बैड रिफ्लेक्टर रहेंगे क्योंकि ये सब साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड बोला जाता है। यूज योर ब्रेन पावर इन द अबव एक्टिविटी। व्हाट विल हैपन इफ़ यू लिफ्ट वन ऑफ द ट्यूब ऑफ सम हाइट। क्या होगा एक्टिविटी में अगर आप कोई सी भी एक ट्यूब को किसी हाइट पर लिफ्ट कर दोगे। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इको पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव विजिटेड एन इको पॉइंट एट अ हिल स्टेशन। आप लोगों ने विजिट किया होगा, अगर नहीं किया है तो जब भी आप किसी हिल स्टेशन जाए तो इको पॉइंट पर विजिट ज़रूर करना। If you shout loudly at such a point, you hear the same sound just after a little while. यानी अगर आप हिल स्टेशन की इको पॉइंट पर जाके कुछ भी चिल्लाओगे या कुछ भी ज़ोर से बोलोगे तो वही सेम साउंड आपको कुछ सेकंड्स के बाद फिर से सुनाई देगा। दिस साउंड इज़ कॉल्ड एन इको। इस टाइप के साउंड को हम बोलते हैं इको। An echo is a repetition of original sound because of the reflection by some surface. Echo ओरिजिनल साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, यानी ओरिजिनल साउंड जब बार बार रिपीट होता रहेगा किसी सरफेस पर रिफ्लेक्ट होने की वजह से, उसको हम बोलते हैं इको। In order to be able to hear the original sound and its reflection distinctly at 22 degrees Celsius, what must the minimum distance be between the source and the reflecting surface? At 22 degrees Celsius, the velocity of sound in the air is 344 meters per second. Our brain retains the sound for 0.1 seconds. Thus, for us to be able to hear a sound distinct echo, the sound should take more than 0.1 after starting from the source to get reflected and come back to us. यानी जो शाउटिंग हमने करी, जो आवाज़ हमने दिए, उसके 0.1 सेकेंड्स के बाद वो साउंड हम तक वापस आता है, यानी वो 0.1 सेकेंड लगता है उसको रिफ्लेक्ट होने में। Thus, we can determine that the minimum distance between the source and the reflecting surface as follow. Distance is equals to speed into time. यहाँ पर speed दे रखी थी 344 meter per second and the time is 0.1 second. So the distance is 34.4 meter. Thus, to be able to hear distinct echo, the reflecting surface should be at the minimum distance of the half of the above. It means 17.2. As the velocity of sound depend on the temperature of the air and the distance depend on the temperature. यानी किसी भी साउंड की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है कि वहाँ एयर का क्या टेम्परेचर है और डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है।
आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सिंपल टॉपिक साइंस इन द सराउंडिंग्स पढ़ने वाले हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन सी साइंस है। ईगो कैन बी हर्ट मल्टीपल टाइम ड्यू टू द कंटिन्यूस और द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ईगो हमें कई बार सुनाई में देता है अगर हम कंटिन्यूसली वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हो, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रही हो तो। द Gol Ghumat at Vijaypur in Karnataka is an excellent example of this। ये जो दे रखा है पिक्चर में गोल घुमट जो कि विजयपुर कर्नाटक में है, ये उसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीवाइब्रेशन पढ़ने वाले हैं। सो रिवर्सब्रेशन स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द टू केसेस। सबसे पहले हमको इन दोनों केसेस को कंपेयर करना है। फर्स्ट केस रीड करेंगे। गो टू एन एम्प्टी क्लोज हाउस विथ योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड के साथ एक खाली घर में जाना है जो कि काफ़ी टाइम से बंद हो और वहाँ पे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। वंस इनसाइड चैट विथ योर फ्रेंड। जैसे ही आप अंदर जाएंगे अपने दोस्त से बातें करिए। नॉट वॉट यू सेंस। आपको बताना आप क्या सेंस करते हैं। एंड इन सेकेंड केस और सेकंड केस में हमको बताना है क्लोज द डोर एंड विंडोज़ ऑफ योर हाउस। फिर आपको अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करने हैं। एंड स्विच ऑन द म्यूज़िक सिस्टम। फिर म्यूज़िक सिस्टम स्टार्ट करना है। इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द सिस्टम एज मच एज यू कैन। फिर आपको उस म्यूज़िक सिस्टम की लाउडनेस इंक्रीज़ कर देनी जितनी आप कर सकते हैं। नोट व्हाट यू कैन सेंस। आप क्या सेंस कर पा रहे हैं, आपको नोट करना है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोनार पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सोनार इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार शॉर्ट फॉर्म में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। It is used to determine the direction, distance and the speed of the underwater object with the help of ultrasonic sound waves। ये यूज़ होता है किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, उसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। सोनार हैज़ अ ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर विच आर फिटेड ऑन द शिप और द बोट। सोनार में ट्रांसमीटर होता है जैसे कि हमको इस पिक्चर में दिखाया है, और एक रिसीवर होता है जो कि शिप में फिटेड रहता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट द अल्ट्रासाउंड वेव्स। जो ट्रांसमीटर रहता है वो ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को। दिस वेव्स ट्रेवल थ्रू द वाटर, स्ट्राइक्स द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड गेट रिफ्लेक्टेड टू दैम। ये जो वेव्स है ट्रैवल करती है वाटर में, फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है पानी के नीचे, उस पर रिफ्लेक्ट होती है, स्ट्राइक करती है और फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द शिप। जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है वो रिसीवर को रिसीव हो जाती है जो शिप पर है। द रिसीवर्स convert the ultrasonic sound into the electrical signal and these signals are properly interpreted. The time difference between the transmission and the reception is noted. The time and the velocity of the sound in water give the distance from the shape of the object what reflects the sound. Sonar is used to determine the depth of the sea. Sonar is used to search the underwater hills, valleys, submarine, iceberg, sunken ships, etc.
अब हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोनोग्राफी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Sonography technology uses the ultrasonic sound waves to generate the image of internal organ of the human body. So जो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी होती है वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज़ करती है जिससे कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज क्रिएट कर सके। This is useful in finding out the cause of swelling, infection, pain, etc. ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है ये बताने के लिए कि हमको स्वेलिंग क्यों हो रही है, इन्फेक्शन क्यों हुआ है और पेन क्यों हो रहा है। The condition of the heart, the state of the heart after the heart attack, as well as the growth of fetus into the womb of the pregnant woman are studied under this technique. इस टेक्निक में अगर कोई पर्सन हार्ट अटैक से सफ़र हो जाता है यानी वो अफेक्टेड हो जाता है, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो उसकी हार्ट का क्या स्टेट है, उसके हार्ट की कंडीशन हम सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। और किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के वॉम में फोर्टिस की किस टाइप की ग्रोथ हो रही है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, ये भी हम सोनोग्राफी टेक्निक के थ्रू बता सकते हैं। तो यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन बता रखी है, दैन एग्जामिनेशन प्रोसीजर है एंड दैन इमेज ऑब्टेन कि कैसी इमेज मिली है उनको। सो दिस टेक्निक मेक यूज़ ऑफ द प्रोबल एंड अ जेल। जब इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो यहाँ हमको प्रोब्स और जेल का यूज़ की ज़रूरत होती है। द जेल इज़ यूज टू मेक द प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रॉप। ये जो जेल रहती है उसकी वजह से एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट होता है स्किन के बीच में और इस प्रॉप के बीच में, सो दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज। द जेल इज़ अप्लाइड टू द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन टू बी स्टडी। जेल हमारे स्किन के उस हिस्से में लगाई जाती है जिस ऑर्गन के बारे में हमको स्टडी करना है। हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड inside the body with the help of this probe. The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to a computer which generates the image of the internal organ. As this method is painless, it is increasing use in the medical practice for the correct diagnosis. इस मेथड में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है मेडिकल प्रैक्टिस में, ताकि इससे डायग्नोसिस प्रॉपर्ली हो सके, प्रॉपर्ली हम किसी भी पर्सन को डायग्नोस कर सके। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ईयर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते ही। ये इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। यहाँ पर ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर दे रखा है विच कंसिस्ट ऑफ ऑडिटरी कैनाल, आउटर ईयर विच इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना, ट्रम्पेटिक कैविटी, ईयर ड्रम, मिडिल ईयर, स्टोचेनिया ट्यूब, इनर ईयर, steps, semicircular canals and the chain of 3 bones. So ये complete structure है हमारे ईयर का। The ear is an important organ of human body. हमारे जो कान है हमारे ह्यूमन बॉडी के बहुत ही important organ है। We hear the sound because of our ear. हम कान की वजह से ही किसी साउंड को सुन सकते हैं। When the sound waves falls on the eardrums, it vibrates. जब कोई भी साउंड वेव्स हमारे ईयर ड्रम में जाती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाता है। दिस वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वुड ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। ये जो वाइब्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कि नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आउटर ईयर। आउटर ईयर इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना। द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, passes them through a tube to a cavity on the middle ear. It is peculiar funnel-like shape, helps to collect and pass the sound into the middle ear. यानी आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है और उसको पास कर देता है मिडिल ईयर में।
Next is middle ear. There is a thin membrane in the cavity of the middle ear called the eardrum. यानी हमारे middle ear में एक पतली सी membrane होती है जिसको हम बोलते हैं eardrum. When a compression in the sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and get pushes inward. The opposite happens when the rarefaction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane get pulled outwards. Thus, the sound waves cause the vibration of the membrane. Next आता है inner ear. The auditory nerves connect the inner ear to the brain. जो auditory nerve है वो connected है हमारे brain से. The inner ear has a structure resembling the shell of the snail. Inner ear का जो structure है वो बिल्कुल snail के जैसा है, snail की shell जैसा. It is called the coicle. Cochlear receive the vibration coming from the membrane and convert into the electrical signal which are sent to the brain through the nerves and the brain analyze this signal. बच्चों, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and if you have any query then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.